नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। बेटा आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 7.9 के। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब से जुड़ी हुई सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर आपने वो नहीं विजिट करी है तो आप एक बार उन्हें जरूर चेकआउट करिए। हम बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से आगे एक्सरसाइज 7.9 के। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन करिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और लिमिट क्या दे रखी है 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिमिट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूं और मैं मान लेता हूं कि ये जो फंक्शन है fx के बराबर है कौन सा, जिसमें कि मुझे इंटीग्रेशन करना होगा 2 से लेके माफ करना, लिमिट को मैंने इग्नोर कर दिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से समझो अभी मैंने क्या करा है, मैंने लिमिट को छोड़ के 2 से लेके 3 जो लिमिट दे रखी थी उनको इग्नोर कर दिया है और मैंने फंक्शन लिख लिया है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। पहले मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, जब मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा फिर जो लिमिट है ना 2 से लेके 3 इनको मैं प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बारी है इंटीग्रेशन करने की dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड क्लोज प्लस का c। अगर आप इस वाले फंक्शन में और यहां पर एक डिफरेंस देखोगे तो बस इतना है कि यहां पर माइनस में ए स्क्वायर है और हमारे पास यहां पर क्या है माइनस का 1। आप चाहो तो इसको 1 का स्क्वायर लिख लो, मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं इसकी मदद से। तो करना क्या है, जहां जहां पर 1 लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ए को रिप्लेस कर देगा। ठीक, यानी हमारे में तो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसको कि मैं 1 का स्क्वायर कह ले रहा हूं। जो फॉर्मूला है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो मैं ए की जगह पे 1 रख दे रहा हूं इस वाले फॉर्मूले में और मेरा काम हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स बराबर 1/2 इंटू 1 साथ में लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए की जगह पे 1 आएगा अपॉन x प्लस ए की जगह पे 1 आएगा मॉड क्लोज। क्लियर। अब क्योंकि ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो इसमें प्लस का सी मैंने नहीं लिखा। तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन इस ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या आ गया ये। ठीक है, अब 2 इंटू 1 भी क्या आएगा 2, तो मैंने 1/2 ही लिख दिया। अब इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हो गया, अब हमें करना क्या, इस पर लिमिट लगा देनी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, आई बराबर ये जो वैल्यू है 1/2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इस पर मैं लगा दे रहा हूं लिमिट कौन सी 2 से लेके 3 तक की। बात समझ में आई। मैंने पहले तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसका इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें 2 से लेके 3 तक की लिमिट लगा दी। बात क्लियर। अब इतना तो आप सभी जानते ही हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उनका लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो 1/2 है इसको मैं बाहर ले रहा हूं और अब इसमें लिमिट लगा दूंगा मैं किस पर, log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मॉड क्लोज 2 से लेके 3। यानी मैंने इसमें से 1/2 को बाहर ले लिया और बाकी सब पे मैंने लिमिट लगी रहने दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। देखो क्या करने वाला हूं मैं, तो देखो इज इक्वल टू 1/2 बाहर रहा मॉड के अंदर लॉग, सबसे पहले तो x की जगह पे 3 रखूंगा मैं, तो क्या मिलेगा 3 माइनस 1 क्या आया 2 अपॉन नीचे क्या मिलेगा 3 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो लॉग 2/4। अब जब मैंने अपर लिमिट रख दी 3, अब उसके बाद क्या आएगी बारी माइनस, अब लोअर लिमिट रखूंगा मैं यानी x की जगह पे 2, तो क्या मिलेगा log 2 माइनस 1, log 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन लॉग नीचे क्या आएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो जब मैंने इसमें x की जगह पे 3 रखा तो ये बना, जब इसमें x की जगह पे 2 रखा तो ये बना। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, 1/2 ऐसे ही रहा, log m माइनस log n क्या होता है बेटा, जब इसे माइनस हो रहा होता है तो ऐसे केस में हम डिवाइड दे देते हैं। आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n। तो यहां पर भी यही होगा, 1/2 बाहर रहा, यहां पे log m माइनस n हो रहा है तो 2/4 में डिवाइड लग जाएगा 1/3 का। ठीक,
आगे देखते हैं बेटा, देखो ये 2 से कटेगा एक बार और ये 2 से कटेगा 2 बार, ठीक। 1/2 ऐसे ही रहा। ये वाला 3 इधर जाके इस वाले 1 में इंटू होगा, तो 3 × 1 क्या आएगा ऊपर 3। देखो 1/2 ये वाला लॉग ये वाला लॉग। अब ये 3 इधर जाके 1 में इंटू हुआ तो क्या मिलेगा 3 अपॉन ये वाला 1 इस 2 में जाके इंटू होगा तो क्या मिलेगा 2। तो 1/2 लॉग 3/2 ये हमारा आ गया बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए वैसे तो, अगर है भी तो आप एक बार रिपीट करके देख लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। वैसे तो मैंने बहुत आसानी से ही समझाया इसको बिना किसी दिक्कत के। चलो एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। देखो बेटा क्वेश्चन दे रखा था मैं 11, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 dx/x² - 1। मैंने क्या करा, ये जो दे रखा है लिमिट को साइड कर दिया मैंने 2 से लेके 3 तक को, और जो बाकी का बचा हुआ इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन dx/x² - 1 इसका मैंने fx बराबर मान लिया और इसका करा मैंने इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्मूले की मदद से। तो क्या आया ये वाली वैल्यू। अब इसमें बेटा मैंने लिमिट लगा दी 2 से लेके 3 तक, तो ये पूरी वैल्यू मैंने ब्रैकेट में बंद करी और लिमिट आगे 2 से लेके 3 तक। आगे 1/2 कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर कर लिया और बाकी के बचे हुए फंक्शन पे लिमिट लगी रहने दी। फिर 1/2 बाहर है, एक बार x की जगह पे 3 रखा तो ये मिला, फिर एक बार x की जगह पे 2 रखा इसमें तो ये मिला। अब log m - log n क्या कर दिया log m अपॉन n, इसको सिंप्लीफाई करा तो बेटा log 3/2 आ गया। वही फाइनल आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की, हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 cos² x dx की, ठीक। तो देखो बेटा आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और वो कुछ ऐसे होगा 2 cos² x, ये किसकी वैल्यू होती है 1 + cos 2x की। 1 + cos 2x बराबर होता है 2 cos² x। अगर इस वाली 2 को तुम इधर ले जाओ तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos² x बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 + cos 2x, ठीक है बेटा। ये वाली वैल्यू मैं यूज करने वाला हूं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। तो देखो क्या आएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos² x, इसकी जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं 1 + cos 2x और अपॉन में 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 + cos 2x, और जो साथ में 1/2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आ गई बाहर। तो मैंने cos² x की जगह पे लिख लिया क्या 1/2 साथ में 1 + cos 2x और ये पीछे आ गया हमारा dx। बात क्लियर। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करने की बारी है। i बराबर 1/2 बाहर है ब्रैकेट, बेटा अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, तो 1 का इंटीग्रेशन जब x के रेस्पेक्ट होगा तो क्या मिलेगा x, ठीक। आगे प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन होकर 2 अपॉन में डिवाइड लग जाएगा, तो 1 का x cos 2x का sin 2x अपॉन 2, ये हो गया बेटा इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। क्या करा हमने cos² x को लिख लिया 1/2 साथ में ये वाली वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x अपॉन 2, लिमिट 0 से π/2 हमने लगा दी। अब आखिरी स्टेप है और उसमें क्या करते हैं हम लिमिट रख देते हैं, तो चलो उसको भी कर ही लेते हैं। तो देखो बेटा i बराबर 1/2 बाहर रहेगा ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले तो बेटा मैं रखूंगा x की जगह पे π/2, x की जगह क्या रखूंगा π/2, तो यहां आ जाएगा π/2 x की जगह पे प्लस साइन 2 × π/2, तो 2 × π/2 करोगे बेटा तो क्या मिलेगा पाई, तो साइन पाई अपॉन में 2। पहली चीज हमें समझ में आ गई कि मैंने x की जगह पे क्या रख दिया π/2, तो क्या मिला π/2 प्लस साइन 2 × π/2 साइन पाई और ये अपॉन वाला 2, क्लियर। अब माइनस, अब मैं x की जगह पे रखूंगा 0, तो देखो बेटा जहां जहां x रख रही है वहां पे 0 रख दो, तो देखो बाहर क्या है x से पे क्या आ जाएगा 0 प्लस साइन 2 × 0 क्या मिलेगा 0, तो साइन 0 अपॉन में 2। तो देखो ये तो रखी मैंने अपर लिमिट यानी π/2 और ये रखी मैंने लोअर लिमिट यानी 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा, तो देखो 1/2 ब्रैकेट के अंदर π/2 साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस 0 तो 0 है ही, साइन 0/2, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0/2 यानी ये भी क्या आ गया 0। तो अगर इस ब्रैकेट में देखो तो π/2 के अलावा बाकी सब 0 ही है, और इस π/2 का मल्टीपल होगा किसके साथ 1/2 के साथ, तो क्या हो जाएगा π/4। तो i बराबर π/4, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा में इंटीग्रेशन करना है लिमिट 2 से लेके 3
एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक, तो जैसा कि मैंने अब तक कई क्वेश्चंस में करा है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, लिमिट को इग्नोर करता हूं और जो बाकी का बचा हुआ फंक्शन है उसको मान लेता हूं मैं एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, पहले बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, मैंने लिमिट को बिल्कुल इग्नोर करा है अभी, और जब मैं इसको इंटीग्रेशन कर चुका होऊंगा तब मैं इसकी लिमिट लगा दूंगा। ठीक है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं। इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, उसके लिए मैं करता हूं बेटा, देखो लेट, क्या लेट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, 2x साथ में dx बराबर dt। बेटा ये वाली वैल्यू उधर रखने का नंबर है, तो देखो fx बराबर इंटीग्रेशन x dx, यहां से x dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन में 2। तो ऊपर x dx जो लिखा है इसके मैं क्या लिख दे रहा हूं, dt, और जो अपॉन में 2 आएगा उसको मैं लिख दे रहा हूं बाहर 1/2। क्लियर, तो fx बराबर 1/2 x dx से पे आ गया dt अपॉन जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसकी वैल्यू क्या हो गई, t, तो dt अपॉन t। ठीक है, आगे देखो 1/2 इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे 1/t का, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो log t, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से कितना मिल गया 1/2 log t की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, हमने क्या करा, fx मान लिया इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी लिमिट को छोड़ के बाकी पूरी वैल्यू मैंने क्या मान ली, कैपिटल fx, और इसका कर दिया इंटीग्रेशन। अब क्योंकि बेटा हमने लिमिट को इग्नोर करा था तो हमें इसकी लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी ना। तो देखो जो हमारा मेन वैल्यू है i बराबर, वो क्या होगा, इस पे मैं लिमिट लगा दूंगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये इंटीग्रेशन था, इस पे मैंने लिमिट लगा दी कितनी, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक। क्लियर है, एक बात आप जानते हो कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिमिट के अंदर रखी भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं। तो यानी मैं क्या करने वाला हूं, i बराबर ये जो 1/2 है इसको यहां से मिटा के लिख दे रहा हूं बाहर। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लिमिट के अंदर तुम कांस्टेंट को रखे रहो। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो क्या होने वाला है, 1/2 ऐसे ही रहा ब्रैकेट के अंदर, एक बार तो मैं x की जगह पे 3 रखूंगा तो रख देता हूं log x पे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो log 10, फिर माइनस अपर लिमिट रख दी, अब माइनस लोअर लिमिट होगी, अब 2 रखने का नंबर है तो log, यहां पर 2 रखा जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 तो कितना आएगा 5 log 5, तो log 10 माइनस का log 5। एक चीज आप जानते ही हैं क्या, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। इसके हिसाब से जब आप i की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बाहर मिलेगा 1/2 मॉड के अंदर log 10 माइनस log 5 क्या हो जाएगा, log 10 अपॉन 5। ठीक, अब 5 से बेटा 10 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा ये log 2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, i बराबर 1/2 log 2। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 1, लिमिट दे रखी है 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx का। तो मैं सबसे पहले, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं क्या करने वाला हूं, इसमें लिमिट को करता हूं इग्नोर, और जो बाकी का बचा हुआ फंक्शन है उसको मैं मान लेता हूं कैपिटल fx बराबर 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 और साथ में dx। यानी मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले इंटीग्रेशन कर लूंगा बिना लिमिट के, और जब बाद में इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर मैं लिमिट लगा दूंगा इसमें 0 से लेके 1 तक की। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। इस तरीके के फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमें कैसे करते थे, आपको जब मैं करूंगा तो याद आ जाएगा। देखो बेटा मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि जो 2x प्लस 3 है ये बराबर है किसके, जब मैं नीचे वाले फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करता हूं उसमें a का इंटू करता हूं और प्लस करता हूं b। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने करे हैं, शायद 5th एक्सरसाइज है वो, 4th वाली, तो आपको याद आ जाएगा। मैंने क्या करा, 5x स्क्वायर प्लस 1 इसका करा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में करा a का इंटू और प्लस करा b, और ये वैल्यू किसके बराबर मान ली, 2x प्लस 3 के बराबर। तो देखो यहां से होगा क्या, 2x प्लस 3 बराबर a इंटू, बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5x स्क्वायर का 10x
और 1 का आ जाएगा 0 प्लस का b। मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और कुछ नहीं करा। अब बेटा इसे कंपैरिजन करके मैं a और b दोनों की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो यहां से क्या मिलने वाला है, x का कॉफिशिएंट है बेटा यहां पर क्या tan a, यहां पर x का कॉफिशिएंट है 2, तो 2, तो tan a बराबर 2 और a बराबर 2/10 यानी 1/5। a की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर बेटा b क्या है, कांस्टेंट है जिसके साथ कोई x नहीं आ रही। यहां पर क्या है, कांस्टेंट 3 है जिसके साथ कोई भी एक वैल्यू नहीं आ रही x जैसी। तो हमारी कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू मिली 1/5, b की वैल्यू मिली 3। अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं रख दूं इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x + 3 बराबर a इंटू 10x। a क्या है 1/5, तो यहां पर मिलेगा 1/5 इंटू 10x, साथ में प्लस का b, और b की वैल्यू क्या है 3, तो प्लस का 3। तो बात कुछ ऐसी है, मैंने 2x + 3 की एक वैल्यू निकाल दी। कैसे, 1/5 10x + 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x + 3 ही मिलेगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा पहले 7.4 को सीख के आओ, फिर ये वाली बात आपको समझ में आएगी। अब मैं साइड हो रहा हूं, ये वाली जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी आगे और मैं जगह को इस्तेमाल करना चाहूंगा इस वाली को। तो देखो बेटा fx बराबर क्या था, ये वाली वैल्यू, इसमें देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन जो 2x + 3 है इसकी जगह पे क्या मिलेगा 1/5, साथ में 10x प्लस का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, यही वैल्यू, साथ में dx। यानी मैंने क्या करा, 2x + 3 की वैल्यू ये वाली रख दी और बाकी इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा। अब अगला स्टेप देखो। अब बेटा मैं इस वाले फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ने वाला हूं। कैसे, देखो इंटीग्रेशन, एक बार तो 1/5 इंटू 10x, इसके अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर ले रहा हूं। तो देखो क्या मिलेगा, 1/5 ब्रैकेट में 10x अपॉन में 5x² + 1 और साथ में एक बार 3 के अपॉन में ले रहा हूं, 3 के अपॉन में 5x² + 1 साथ में dx। मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या करा, एक बार तो मैंने 1/5 10x इसके अपॉन में ले लिया पूरा की पूरा डिनोमिनेटर, और एक बार 3 के अपॉन में ले लिया ये पूरा की पूरा डिनोमिनेटर, और ये फंक्शन कुछ ऐसा बन गया। अब स्टेप्स कम करने के लिए बेटा जो 1/5 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख लूं तो देखो क्या मिलेगा, fx बराबर 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 10x अपॉन 5x² + 1 dx प्लस 3 जो है ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो क्या बचेगा ऊपर, 1/5x² प्लस का 1 और साथ में dx। क्लियर। अब इसको मैं एक साथ इंटीग्रेशन करूंगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी, तो मैं क्या करने वाला हूं, इतने फंक्शन को मान ले रहा हूं I1 और इतने वाले फंक्शन को मान ले रहा हूं मैं I2। ठीक है, मैं आपको सर्किल बना के बता देता हूं। मैंने ये वाला जो फंक्शन है यहां से लेके यहां तक का, इसको मैं मान ले वाला हूं I1, और ये जो फंक्शन है यहां से लेके यहां तक का, इसको मान ले रहा हूं मैं I2। तो ये वाला हमारा फंक्शन बन क्या जाएगा, हमारे पास होगा यहां से fx बराबर 1/5 इंटू I1 प्लस 3 इंटू I2, 3 इंटू I2। तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक तो I1 हो गया और एक I2 हो गया। अब इन दोनों को मैं अलग से इंटीग्रेशन करूंगा और इंटीग्रेशन करने के बाद मैं इसमें इनकी वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा I1 की। देखो I1 बराबर, I1 क्या है, I1 है ये वाला इंटीग्रेशन 10x अपॉन 5x² प्लस का 1 साथ में dx। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहां पर लेट कर लेता हूं 5x² प्लस 1 बराबर t। मैंने पूरे अपॉन वाला क्या मान लिया t, साथ में जब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा 10x dx बराबर dt। तो बेटा मैंने 5x² प्लस 1 को t मान लिया और 10x dx को मैंने क्या मान लिया dt। अब ये वाली वैल्यू जब ऊपर रखूंगा तो क्या मिलेगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन
10x dx दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन जो अपॉन में लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा मैंने क्या मान लिया t, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन t। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, यहां से 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और t की वैल्यू क्या है ये दे रखी है 5x स्क्वायर प्लस 1, तो I1 बराबर log साथ में t की वैल्यू 5x स्क्वायर प्लस का 1, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया I1 का, यानी जो I1 पार्ट है उसका इंटीग्रेशन हमने यहां तक कर लिया। अब बारी है I2 की, तो यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं I2 बराबर, I2 क्या है देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 और साथ में dx की, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 और साथ में dx की। क्लियर। अब देखो बेटा मुझे इसका इंटीग्रेशन भी करना है, बात समझ गए। तो सबसे पहले तो ये जो 5x स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैं लिख लेता हूं √5x का होल स्क्वायर। क्या लिख लेता हूं मैं इसको √5x का होल स्क्वायर। तो देखो I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन √5x का होल स्क्वायर प्लस का 1 और साथ में dx। इतना तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप √5x का स्क्वायर करोगे तो 5x स्क्वायर ही आएगा। बात क्लियर। अब देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, मैं यहां पर क्या करता हूं लेट कर लेता हूं, लेट √5x बराबर t। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो √5 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा dx, तो √5 dx बराबर dt। बेटा ये वाली वैल्यू मैं इसमें रखता हूं तो क्या मिलेगा I2 बराबर I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1। अब बेटे dx की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, dx की वैल्यू मिलेगी dt अपॉन में √5, तो यहां पर आ गया dt और यहां पर आ गया साथ में 1 अपॉन √5, तो dt और अपॉन में √5। अब देखो बेटा ये वाला एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x, तो 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा tan इनवर्स t। दोबारा से बोलना चाहता हूं मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x, तो यहां पर जब t है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स t। तो देखो I2 बराबर 1 अपॉन √5, 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, और t की वैल्यू मेरे पास है, t की वैल्यू क्या है √5x, तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं √5x। तो देखो बेटा ये हमने निकाल दी I1 की वैल्यू और ये हमने निकाल दी I2 की वैल्यू, ठीक है। अब इन I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू इन दोनों को मैं करूंगा यूज, कहां पर, यहां पर रखूंगा मैं, और फिर मेरे इस जो फाइनल फंक्शन है fx इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो आप यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू बेटा ये दोनों के दोनों मैं यहां पर रखने वाला हूं I1 और I2 में, ठीक है। मुझे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है इसलिए ये वाली चीज मैं मिटा दे रहा हूं, जो मैंने यहां पर कुछ लेट करा था इसको आप याद रख लीजिएगा या जैसे भी आपको उचित लगे। अब देखो बेटा हमारा जो मेन फंक्शन था कैपिटल fx बराबर ये किसके था 1/5 इंटू I1, तो 1/5 इंटू, यहां पर मैं ये लाइन खींच दे रहा हूं, हमारा कैपिटल fx इसके बराबर था 1/5 इंटू I1, तो 1/5 इंटू I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू log 5x स्क्वायर प्लस 1, तो log 5x स्क्वायर प्लस का 1, ये वैल्यू है हमारी यहां से लेकर यहां तक I1 की, प्लस 3 इंटू I2 की वैल्यू क्या है 1/√5 tan इनवर्स √5x, तो ये वाली वैल्यू भी मैं यहां पर रख दे रहा हूं 1/√5, इसका इंटू होगा 3 से, तो क्या मिलेगा 3/√5 tan इनवर्स √5x। तो देखो ये मैंने रख दी I1 की वैल्यू और यहां पर 1/√5 tan इनवर्स √5x ये रख दी I2 की वैल्यू, यानी I1 और I2 की वैल्यू जब मैंने यहां पर रख दी तो हमारा जो fx है उसकी कुछ ऐसी वैल्यू हमें दिखाई दी। क्लियर। अब
बेटा हमें इतना तो पता है कि हमने केवल अभी इंटीग्रेशन ही करा है, इस वाले फंक्शन का केवल इंटीग्रेशन करा है, जो लिमिट थी वो अभी हमने नहीं रखी। तो i बराबर क्या होगा, i बराबर ये जो पूरा फंक्शन है इसमें हम लिमिट रख देंगे 0 से लेके 1। तो देखो इंटीग्रेशन 1/5 log 5x² प्लस का 1 प्लस 3/5 tan इनवर्स √5x, और इसमें लिमिट आएंगी 0 से लेके 1। ठीक है बेटा, इतना आपको पता ही है कि जगह कम पड़ने वाली है, इसलिए मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा। आप 12th क्लास में हो, मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप शॉर्ट में भी समझ जाओगे। देखो बेटा i बराबर, सबसे पहले मैं रखूंगा अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, 1। तो जहां जहां x है मैं वहां पर 1 रखने वाला हूं। तो देखो 1/5 log x की जगह पे 1 आएगा, तो 5 × 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 5। 1 का स्क्वायर 1 × 5 तो 5 प्लस का 1 यानी 6, तो log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 × 1, √5 × 1, तो क्या मिल जाएगा, केवल √5। समझ गए, हमने क्या करा, अपनी अपर लिमिट जो 1 है वो इसमें रख दी। अब किसका नंबर है, लोअर लिमिट को रखने का। लोअर लिमिट कौन है, 0। तो बेटे जहां जहां x है उसको मैं क्या कर दूंगा, 0। तो देखो, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को मैं माइनस करूंगा। तो देखो माइनस का 1/5 log x की जगह पे 0 आएगा, तो 5 × 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा, केवल log 1। देखो 5 × 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 हो गया, केवल 1 बचा, तो log 1 प्लस का 3/√5 प्लस का 3/√5 tan इनवर्स √5 × 0, तो क्या आ जाएगा, 0। बात क्लियर। अब इतना आप जानते ही हैं कि जो हमारा log 1 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। उसके अलावा जो हमारा tan इनवर्स 0 है उसकी भी वैल्यू कहां पर होती है, 0 पर। मतलब अगर आप समझेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, जब ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0। उसी तरीके से tan इनवर्स 0 कहां होता है बेटा, tan 0 पर, तो ये 0, तो ये वाली पूरी टर्म भी 0। मतलब यहां से लेके यहां तक का सारा कुछ जो भी लिखा हुआ है वो क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, i बराबर मिलेगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5। चलो अलार्म बज रहा था, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। ठीक, ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमने इसका इंटीग्रेशन करने पर मिला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको 1-2 बार और समझाता हूं, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप थोड़ा सा आगे तक और देख सकते हैं, जो भी छोटी मोटी डाउट रह गई होंगी वो भी निपट जाएंगी। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। अब आगे बेटे इसको एक और बार समझने का टाइम। हमें इंटीग्रेशन करना है i बराबर 0 से 1 2x प्लस 3/5x² प्लस 1 dx का। तो मैंने डिसाइड करा कि पहले 0 से 1 जो लिमिट है इनको भाड़ में जाने देता हूं, जो बचा हुआ फंक्शन को इसका इंटीग्रेशन कर लूंगा और बाद में लिमिट रख दूंगा। तो मैंने 0 से 1 को भाड़ में जाने दिया और बाकी का बचा हुआ 2x प्लस 3/5x² प्लस 1 dx, इसको यहीं पर लिख लिया। अब आपको पता ही है, मैंने एक्सरसाइज जो 4 होती है उसके कंसेप्ट को यूज करा और उसकी मदद से जो 2x प्लस 3 है इसको बदल दिया किसमें, 1/5 tan x प्लस 3 में, और अपॉन वाला सेम रहा। अब एक बार इस वाली टर्म के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर लिखा और एक बार 3 के अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर लिखा। 1/5 कांस्टेंट की तरह बाहर आया तो tan x के अपॉन में ये मिला, 3 भी हमारा बाहर आया तो 1 के अपॉन में ये वाला मिला, जो वाली चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर बेटा ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने माना i1, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने माना i2, और ये बना क्या, 1/5 × i1 और 3 × i2। अब बेटा यहाँ पर मैंने i1 का इंटीग्रेशन करा, यहाँ पर i2 का। कैसे, i1 क्या था, tan x/5x² प्लस 1, नीचे वाले को बेटा t माना, ऊपर वाला dt में चला गया तो 1/t log t, t की वैल्यू रख दी 5x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। i2 क्या था, 1/5x² प्लस 1, मैंने इसको लिख लिया √5x का होल स्क्वायर और प्लस का 1, √5x को t मान लिया तो ये क्या हो गया, t का स्क्वायर प्लस 1, और dx की वैल्यू क्या मिली, dt/1/√5, तो ये मिल गया हमें। अब 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t का फॉर्मूला, तो ये वाला भी हमारा इंटीग्रेशन आ गया और बात खत्म। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने यहां पर रख दी i1 और i2 की जगह पे, ठीक है।
और जब ये वाली वैल्यू i1 और i2 की जगह पे रख दी तो ये कुछ ऐसा बन गया 1/5 इंटू i1 की वैल्यू प्लस 3 इंटू i2 की वैल्यू। अब ये बेटा हमने इंटीग्रेशन कर दिया था इस वाले फंक्शन का, लेकिन लिमिट को कर रखे थे हमने अब तक इग्नोर, तो 0 से 1 थी उनको कहीं भी यूज नहीं करा। तो मैंने क्या करा, i1 की वैल्यू निकालने के लिए, माफ करना i की वैल्यू निकालने के लिए जो कुछ भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आई उसमें लगा दी लिमिट 0 से 1। जब बेटा इसमें 1 रखा तो ये मिला, और जब इसमें 0 रखा तो ये मिला, ये वाली पूरी टर्म 0, तो ये वाला जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर आ गया। समझ ना आने के केस में आप पूरा क्वेश्चन रिपीट करके देख लीजिए, काफ़ी लेंदी हो गया होगा ये पहले से ही। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 7.9। हमें इंटीग्रेशन करना है लिमिट 0 से 1 x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और साथ में dx। ठीक, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं लिमिट को इग्नोर करूंगा और जो बाकी का बचा हुआ फंक्शन है उसको मान लूंगा मैं कैपिटल Fx। मैं लिमिट के अलावा बाकी सब कुछ लिख लूंगा, इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। मेरा सिंपल सा हिसाब किताब है, मैं पहले इसका इंटीग्रेशन कर लूंगा बिना लिमिट के, और जब इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर मैं इसमें लिमिट लगा दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है। इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो एक सिंपल सा काम करो, यहां पर आप लेट कर लो एक्स स्क्वायर बराबर टी। जब एक्स स्क्वायर बराबर टी लेट कर लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या आएगा 2x साथ में dx बराबर dt। बेटा ये वाली वैल्यू इसमें रख देंगे तो कैपिटल Fx बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x और dx, x और dx दोनों की जगह पे क्या मिलेगा dt और अपॉन में 2, तो x और dx दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा dt, और जो अपॉन में 2 आएगा उसको मैंने लिख दिया पहले ही, तो अपॉन में 2, तो dt अपॉन 2 आ गया x dx की जगह पे। अब बचा कौन, e की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा t, e की पावर t। बात समझ में आई, जो e की पावर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर तो t माना तो e की पावर t। अब इसका इंटीग्रेशन देखो कितना आसान है, 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर t, t की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा 1/2 e की पावर t, t क्या है एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा सब कुल मिला के इस वाले फंक्शन का ये आ गया इंटीग्रेशन। ठीक, इस वाले फंक्शन का ये आ गया इंटीग्रेशन। अब मैं इसमें लिमिट लगा दे रहा हूं, कौन सी, 0 से लेके 1 तक। तो देखो बेटा i बराबर क्या था, जो fx उसमें लिमिट लग जाएंगी, fx क्या था 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर, इसमें लग जाएंगी लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब इतना आपको पता ही है 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा मोह माया की दुनिया से, अंदर बचा रह गया e की पावर एक्स स्क्वायर और साथ में 0 से 1। तो देखो 1/2 बाहर है, सबसे पहले मैं अपर लिमिट यानी 1 रखूंगा, तो e की पावर x से पे आएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो e की पावर 1 माइनस, अब x से पे क्या रखूंगा 0, तो e की पावर 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा 0। अब i बराबर 1/2 e की पावर 1 क्या होगा e माइनस, किसी की भी पावर 0 1 होता है तो e की पावर 0 भी क्या होगा 1। तो फाइनली हमारा i की वैल्यू क्या मिल गई 1/2 ब्रैकेट के अंदर e माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 15 खल्लास।